नमस्कार आप सभी को। जो आज का टॉपिक है वो है ऑक्सीकरण और अपचयन। कहने का मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कहने का मतलब ये दोनों जो प्रोसेस होती है वो साथ में चलती है और इस जो साथ में चलती प्रोसेस होती है उनको रेडक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण के बारे में बताता हूँ कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। अब देखो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया आपको नाम से पता लगाना होगा कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है इसके अंदर ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन का योग होता है, कहने मतलब ऑक्सीजन तो होगा तो योग हो गई, लेकिन जिसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है। कोई ऐसी अभिक्रिया आपको दिखे जिसके अंदर अभिकारक के अंदर तो ऑक्सीजन नहीं है लेकिन उत्पाद के अंदर में उसके ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है उत्पाद के अंदर तो फिर वो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होगी। अब मैं बात करता हूं कि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर कि ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाती है। यदि आपको परिभाषा लिखनी है इसकी तो आप लिख सकते हो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या जिसमें हाइड्रोजन का रिमूव हो या फिर हाइड्रोजन वहां से अलग हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर आप देखते हो यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैग्नीशियम की मैं बात करूं तो यहाँ पर मैग्नीशियम ओनली, यहाँ पर देखो सिंगल मैग्नीशियम है, इसके साथ में ऑक्सीजन ऐड नहीं है। लेकिन आप जब उत्पाद के अंदर देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। तो परिभाषा भी यही कहती है कि जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो। अब इसकी सेम ही दूसरी परिभाषा है कि जिसमें हाइड्रोजन अभिक्रिया से निकलती है। कहने का मतलब है हाइड्रोजन निकलती है वहां से। अब इसमें आप देखते हो कि H2S कहने में हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसके अंदर O2 मैंने योग करवा रहा हूं तो इसमें ऑक्सीजन का तो योग हो रहा है और जिसमें ऑक्सीजन का योग हो तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। और यहाँ पर देखते हो आप कि ऑक्सीजन अभिक्रिया या योग हो, कहने का मतलब यहाँ पर O का योग हो रहा है और यहाँ पर सल्फर के साथ में हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पर सल्फर अलग रह जाता है। कहने का मतलब हाइड्रोजन सल्फर से अलग हो गया है, तो यह भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब मैं बात करता हूं, यदि आप इधर देखते हो ये सल्फर प्लस O2, कहने का मतलब सल्फर प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। कहने का मतलब है SO2 बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है और जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, कौन सी अभिक्रिया होती है, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। अब मैं सेकेंड अभिक्रिया की बात कर रहा हूं कि अपचयन अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन हो। ऑक्सीजन का निष्कासन का मतलब ऑक्सीजन बाहर निकलता हो तथा हाइड्रोजन का योग होता हो। आपको नहीं दिख रहा है तो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं कि जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन हो तथा हाइड्रोजन का योग हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कहने इसमें हाइड्रोजन का तो योग होगा लेकिन ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। मैं अपचयन अभिक्रिया के एग्जांपल यहां पर लिख रहा हूं क्योंकि आपको वहां पर नहीं दिख रहा होगा शायद तक। 2MgO यहां पर आप देखते हो तो यहां पर ये रिएक्शन Mg प्लस O2 बन जाती है। तो यहां पर आप देखते हो यहां पर ऑक्सीजन तो था इसके साथ में लेकिन उत्पाद के अंदर Mg, कहने का मतलब मैग्नीशियम से ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है। तो कहने का मतलब यहां से Mg से ऑक्सीजन निकल गया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ये सिंपल सी बात है, अपचयन अभिक्रिया होगी, रिडक्शन अभिक्रिया होगी। इसमें कहा है या फिर हाइड्रोजन का योग हो, तो हाइड्रोजन का योग वाली मैं आपको एक समझा देता हूं, प्लस Cl2, तो आप देखते हो कि 2HCl, कहने में हाइड्रोक्लोरिक बन रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन अलग था लेकिन Cl के साथ में हाइड्रोजन ऐड हो गया है और जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, वो कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन अभिक्रिया होती है। और सामान्यतः ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ चलती है और इसलिए इसको कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है कि जब उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ में हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अब एग्जांपल के लिए Zn जिंक प्लस CuSO4, कॉपर सल्फेट, यहाँ पर जिंक सल्फेट प्लस Cu बन रहा है। तो यहाँ पर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, अभी मैंने आपको समझाया कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होता है। तो यहाँ पर देखता हूं मैं Zn, तो Zn के साथ में यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है। यदि आप उत्पाद में देखते हो यहाँ पर Zn के साथ में SO4, कहने मतलब ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो Zn से ZnSO4 बन रहा है तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ पर आप CuSO4, कहने का मतलब Cu के साथ में ऑक्सीजन है लेकिन आप उत्पाद में देखते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि
ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है, तो यहां पर हो जाएगी अपचयन अभिक्रिया। तो आप देख सकते हो कि इसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ में चलती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को आप उपचयन भी कह सकते हैं। तो ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ में हो रही है, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब यहां पर बात करते हैं कि इसमें किस किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, किस किस प्रकार का अपचयन हो रहा है, वो देखते हैं। यहां पर देखो Fe2O3, यहां पर आप देखते हो Fe2O3, इसके अंदर Fe के साथ में ऑक्सीजन है, लेकिन जब आप उत्पाद के अंदर देखते हो तो Fe के साथ में ऑक्सीजन नहीं है। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन का यहां से रिमूव हो चुका है। तो ये यहां पर क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन का रिमूव होता है, तो आप देख सकते हो जिसमें यहां पर कि जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन या फिर बाहर निकलता है, अपचयन होती है, तो यहां पर हो जाएगी ये अपचयन। और यहां पर आप देखते हो कि CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन यहां पर आप देखते हो कि इसमें O2 है। कहने का मतलब है यहां पर 3 ऑक्सीजन थे और यहां पर कितने हैं? यहां पर CO2 आएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ऑक्सीजन कितने? 3 है, ऑक्सीजन यहां पर 6 है। कहने मतलब ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रही है, तो कौन सी अभिक्रिया होगी? उपचयन होगी। तो इस प्रकार ये थी ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया। तब तक के लिए धन्यवाद।